नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आ चुके हैं साइंस के एमसीक्यू लेके, जो कि हमारे रहेंगे रिप्रोडक्शन पे, प्रजनन पे। इस पे हमारा जो प्लांट्स में हम रिप्रोडक्शन देखते हैं और एनिमल्स में देखते हैं, उसमें दोनों में मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज रिप्रोडक्शन अकर इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में प्रजनन कैसे होता है, मतलब आपने बताना है कि कौन सा मेथड है, कौन सी विधि है जिसके द्वारा जो बैक्टीरिया है वो प्रजनन करता है। तो चार ऑप्शंस हैं आपके पास। फर्स्ट है बाइनरी फिजन, द्विविखंडन, मल्टीपल फिजन, बहुविखंडन, या ऑप्शन सी बडिंग, मुकुलन, या ऑप्शन डी कोनिडिया। तो चार ऑप्शंस आपके सामने दी गई हैं, आप साथ में सॉल्व भी कर सकते हैं और लास्ट में अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाइनरी फिजन, द्विविखंडन। देखिए, जो ये द्विविखंडन जो विधि है, ये जब हम प्रजनन पढ़ते हैं, प्रजनन को हम दो भागों में बांटते हैं, लैंगिक एंड अलैंगिक, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो आपका बाइनरी फिजन जो मेथड है, द्विविखंडन जो है, ये आता है अलैंगिक जनन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही ये पार्ट है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमंस। मनुष्यों में निषेचन कहाँ होता है। तो ऑप्शंस है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन है ओवरी, अंडाशय, बी है यूट्रस, गर्भाशय, या ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सबसे पहले थोड़ा सा देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन, निषेचन होता क्या है। जब भी बात आती है फर्टिलाइजेशन की, निषेचन की, इट मीन्स कि जो शुक्राणु है उसका अंडाणु से मिलना, ठीक है, स्पर्म का ओवम से मिलना, ये क्रिया क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है, निषेचन कहलाती है। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का, ये होता है फैलोपियन ट्यूब में। किसमें होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेल गैमेट। निम्नलिखित में से कौन सा नर युग्मक है। तो ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है स्पर्म, शुक्राणु, ऑप्शन नंबर बी है ओवम, अंडाणु, या ऑप्शन नंबर सी टेस्टिस, वृषण, या ऑप्शन नंबर डी यूट्रस, गर्भाशय। जब भी बात आएगी गैमेट की, ठीक है, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या बोला, मेल भी चाहिए, फीमेल भी चाहिए, ठीक है। अच्छा, मेल की जो प्रजनन कोशिका है, रिप्रोडक्टिव सेल है, उसको हम बोलते हैं स्पर्म, और फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सेल है, प्रजनन कोशिका है, उसको हम बोलते हैं ओवम, ठीक है। ये सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है और शुक्राणु, स्पर्म सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है, ठीक है। अब जब तक ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में नहीं मिले हैं, ये इंडिविजुअल हैं, अलग अलग हैं, तब तक हम इनको बोलते हैं गैमेट, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ से आंसर अपना क्लियर हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पर्म, शुक्राणु, ठीक है। इंडिविजुअली अगर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो आप बोलेंगे मेल गैमेट क्या हो जाएगा, स्पर्म, शुक्राणु हो जाएगा। सेम अगर फीमेल गैमेट का पूछते हैं तो वो हो जाएगा ओवम, अंडाणु, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, फीमेल गैमेट। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल वॉज फर्स्ट क्लोन्ड। सबसे पहले किस जानवर का क्लोनिंग किया गया था। अगर हम बात करें क्लोन वर्ड की, तो क्लोन का मतलब होता है अपनी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनाना, ठीक है। कोई भी चीज़ है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग हैं, ठीक है, अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, बिल्कुल सिमिलर अपने समान कोई संतान, कोई ऑफस्प्रिंग उत्पन्न करते हैं, तो उस चीज़ को बोलते हैं क्लोन, एग्जैक्ट जो दिखता हो सेम, ठीक है। बल्कि ये जो ह्यूमंस है उसमें इलीगल है। तो पूछा गया है कि सबसे पहले किस जानवर का ये बनाया गया था। ऑप्शंस हैं काऊ, गोट, शिप, या बफेलो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिप, ठीक है। ये क्या थी, एक भेड़ का एक क्लोन बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था डॉली। क्या नाम था इस भेड़ का, डॉली नाम था, ठीक है। इसके दो भेड़ थी, एक थी डॉर्सेट
और एक थी ब्लैक फेस। ये बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी थी डॉर्सेट की, ठीक है। और 9 महीने तक गर्भ, जब तक मतलब पूरा इनका टाइम पीरियड है, ठीक है, वो रखी गई थी ब्लैक फेस के ही पेट में, ठीक है। तो अगर हम इसकी माँ बोलें तो माँ तो ब्लैक फेस ही कहलाएगी। देखिए जो ब्लैक फेस थी उसके फेस पे हल्के हल्के ब्लैक स्पॉट थे, और ये जो डॉर्सेट थी बहुत सुंदर बिल्कुल वाइट शिप थी, ठीक है, बहुत सुंदर सी। तो पूरा का पूरा जो न्यूक्लियस उठाया गया था वो डॉर्सेट का ही उठाया गया था, इसकी सिर्फ खाली सेल थी। तो पूरा का पूरा जो जीन्स ट्रांसफ़र हुए वो किसके हुए, डॉर्सेट के ही हुए, ठीक है। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि उस भेड़ का या उस शिप का नाम क्या है जो सबसे पहले जिसका क्लोन बनाया गया था, तो नाम हो जाएगा डॉली। अगर सिंपल पूछा गया किस जानवर का, तब आप जाएंगे शिप के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड, शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं। आपने ऑर्गन बताना है कि या कहाँ पे ये प्रोड्यूस होते हैं। तो ऑप्शंस हैं टेस्टिस वृषण, बी ओवरी अंडाशय, सी फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, डी वैस डेफन्स, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा एलिमिनेट करते हैं ऑप्शंस को। फैलोपियन ट्यूब तो ऐसे ही हमारा कैंसिल हो गया, वहाँ पे तो हमने पीछे पढ़ा। यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो अब पूछा गया है शुक्राणु, ठीक है। तो शुक्राणु किस में होते हैं, मेल्स में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेस्टिस वृषण, ठीक है। जो टेस्टिस है ये मेल का, हम ये बोल सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। नर जनन तंत्र का मुख्य जनन अंग, अगर नर में हम बात करें मुख्य जनन अंग की, तो वो हो जाएगा टेस्टिस वृषण, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी संख्या की, तो संख्या इसकी होती है 2, ठीक है, 2 टेस्टिस होते हैं। सेम अगर ओवरी की बात करें, अंडाशय की अगर हम बात करें, तो ये फीमेल का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जाएगा, इसकी भी संख्या हो जाएगी 2। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ द टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी का पिता कौन है, जनक कौन है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी जो आपका IVF है पूरा, उसी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, उससे जो भी बेबी उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। और अगर हम IVF की बात करें फुल फॉर्म की, तो वो हो जाएगी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो पूछा गया है इसके जनक कौन है, फादर कौन है। तो ऑप्शन है आपके पास एडवर्ड एंड स्ट्रेप्टो, बी ऑप्शन है डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय, सी ऑप्शन है डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड एंड स्ट्रेप्टो, ठीक है। ये क्या थे, जो IVF है आपका, जो आपका टेस्ट ट्यूब बेबी है, परख नली शिशु भी हम इसको हिंदी में कहते हैं, तो इसके फादर ये है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज फीमेल स्टरलाइजेशन कॉल्ड, ठीक है, मतलब महिला नसबंदी। महिला नसबंदी को क्या कहा जाता है, क्या उसे हम ऑप्शन हैं आपके पास, फर्स्ट है जैसे वेसेक्टोमी, बी है ट्यूबेक्टोमी, या सी है ट्यूबुलोसिस, या ऑप्शन नंबर डी है ओव्यूलेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। अभी जब हमने थोड़ा सा पीछे देखा, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में, मतलब जहाँ पे स्पर्म और ओवम मिलते हैं वो कौन सी जगह है, फैलोपियन ट्यूब है। अगर इसी को ही, ट्यूब को ही अगर हम काट दें तो मिलेंगे ही नहीं, प्रेगनेंसी होगी ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं अगर याद नहीं रहता है उस चीज़ के लिए, ठीक है। अब जब भी अगर हम वर्ड यूज़ करेंगे टॉमी, ठीक है, टॉमी का मतलब होता है किस चीज़ को कट करना, काटना, ठीक है। अगर ट्यूब को काट दिया मतलब ट्यूब की टॉमी कर दी, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। तो ट्यूबेक्टोमी हो जाएगा आपका फीमेल स्टरलाइजेशन, महिला नसबंदी, और वेसेक्टोमी होता है पुरुष नसबंदी, ये हो जाएगी मेल स्टरलाइजेशन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मैमल हैज़ द लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड, कौन से किस स्तनधारी की जो गर्भा अवधि है वो सबसे अधिक है, ठीक है, गर्भा अवधि। मैमल्स क्या हुए, स्तनधारी। तो यही पूछा गया है कि इनमें से किस स्तनधारी की जो गर्भा अवधि है वो सबसे ज़्यादा अधिक समय की है। तो ऑप्शंस है हॉर्स, एलिफेंट, ब्लू व्हेल, या फिर बैट।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट, हाथी। अगर हम बात करें इसके जेस्टेशन पीरियड की, गर्भा अवधि की, तो करीब करीब 600 से 700 दिन तक, 600 से 700 दिन तक इसका क्या होता है, गर्भा अवधि होती है हाथियों की। अगर आप हमारे साथ अग्निवीर के लिए किसी भी माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा है 8988434696। आप इस पे कॉल कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टिश्यू प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो इन द यूट्रस। ठीक है, जब तक भ्रूण, एम्ब्रियो क्या हुआ, भ्रूण, जब तक भ्रूण गर्भाशय में है उसको वहाँ पे जितने भी पोषक तत्व है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, वो किसके थ्रू मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, विली या फिर प्लेसेंटा। इनमें से कौन सा ऐसा उत्तक है, कौन सा टिश्यू है जो किसी भी भ्रूण को उसके पेट तक, ठीक है, भ्रूण क्या हुआ, एम्ब्रियो क्या हुआ, जब तक जो बच्चा है वो माँ के गर्भ में है, ठीक है, उस समय उसको जो पोषक तत्व है सारे वो कौन पहुंचाता है, इन चारों में से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, जो एम्ब्रियो है उस तक पूरा जितने भी पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे पहुंचते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट डज द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिपेंड। बच्चे के लिंग का निर्धारण किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन है आपके पास एनवायरनमेंट, फादर, मदर या नन ऑफ दीज। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब कि जो भी बच्चा होगा वो बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय होगा, तो ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फादर, पिता के पास। ठीक है, होता क्या है, जो फीमेल्स होती हैं, मदर होती हैं, उनके पास तो सेम क्रोमोसोम होते हैं, एक्स। ठीक है, ये हो गई मदर और ये हो गए फादर। और फादर के पास अलग होते हैं, एक एक्स होता है, एक वाई होता है। ठीक है, अगर एक्स की फर्टिलाइजेशन होगी तो इट मीन्स क्या होगा, बेबी गर्ल होगी। और अगर एक्स वाई की फर्टिलाइजेशन, आपस में एक्स वाई मिलते हैं तो क्या होगा, बेबी बॉय होगा। ठीक है, तो जो भी बच्चा है वो गर्ल होगा कि बॉय होगा, टोटली डिपेंड करता है फादर पे। क्यों, क्योंकि फादर के पास दोनों ही क्रोमोसोम अलग होते हैं, एक एक्स और वाई। फीमेल के पास तो दोनों ही है, अब डिपेंड करता है कि किस किस की फर्टिलाइजेशन होती है, कौन आपस में मिलता है, एक्स मिलते हैं या एक्स वाई मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन अमीबा बाय विच मेथड। अगेन आपका क्वेश्चन पूछा गया है एसेक्सुअल मेथड से। ठीक है, अलैंगिक जनन विधि से। अमीबा में अलैंगिक प्रजनन किस विधि से होता है। 4 ऑप्शंस हैं, क्या वो मल्टीपल फ्यूजन से होता है, बहुविखंडन से होता है, क्या ये फ्रेगमेंटेशन से होता है, विखंडन से होता है, क्या ये बडिंग से होता है, जिसको हम हिंदी में मुकुलन बोलते हैं, या फिर ये बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है, द्विविखंडन के द्वारा होता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके थ्रू जो अमीबा है वो प्रजनन करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाइनरी फ्यूजन। द्विविखंडन विधि के द्वारा जो अमीबा है वो प्रजनन करता है। ठीक है, अमीबा हमें पता है कि कुछ इस तरह की आकृति होती है और ये मुख्य रूप से पाया जाता है पानी वाले क्षेत्र में। ठीक है, जितना भी दलदलीय या पानी वाला एरिया है वहाँ पे पाया जाता है आपका अमीबा। ठीक है, और जितना भी अलैंगिक प्रजनन होता है ये क्या करते हैं, इनमें सिर्फ ओनली 1 पेरेंट चाहिए होता है। ठीक है, इनमें मेल फीमेल दोनों की ज़रूरत नहीं होती है और इनकी जो संतान होती है, जो ऑफस्प्रिंग ये पैदा करेंगे, वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगी इनकी खुद की। ठीक है, जैसे ये अमीबा है तो जो दूसरा इससे जो प्रोड्यूस होगा वो एग्जैक्ट डिटो इसी की तरह होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओवरीज ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स में कंटेन। ठीक है, अब जो क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे वो हमें मिलेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन से। तो विभिन्न फूलों के अंडाशय में क्या क्या हो सकता है।
क्या इसमें ऑप्शंस हैं ओनली वन ओव्यूल, केवल एक बीजांड, या मैनी ओव्यूल्स, अनेक बीजांड, या फिर वन टू मैनी ओव्यूल्स, एक से अनेक बीजांड, या फिर ओनली टू ओव्यूल्स, केवल दो बीजांड। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, अब डिपेंड करता है। अब कई कई फ्लावर्स में क्या होता है, सिर्फ जैसे ये है, मान लो किसी भी फ्लावर का क्या है, ये ओवरी है, फीमेल पार्ट है। ठीक है, या तो यहाँ पे कईयों में क्या होता है, सिर्फ एक ही होता है, ये कईयों में ऐसा होता है बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वन टू मैनी ओव्यूल्स। ठीक है, एक भी हो सकते हैं या फिर एक से अधिक भी हो सकते हैं, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर पॉलिनेशन बाय विंड? हवा के द्वारा परागण को क्या कहते हैं? परागण, पॉलिनेशन कह लीजिए, जैसा हमने पीछे पढ़ा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जहाँ पे अंडाणु और शुक्राणु मिलता है उस चीज़ को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सेम प्लांट्स में भी होता है, पर प्लांट्स में वो टर्म चेंज हो जाती है पॉलिनेशन पे। ठीक है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन, और हिंदी में हम इस चीज़ को बोलते हैं परागण। तो पूछा गया है कि हवा के द्वारा प्लांट्स में कैसे होता है। ठीक है, प्लांट्स में कभी हवा के द्वारा होता है, पानी के द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग तरह से क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, परागण होता है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली पूछा गया है कि अगर हवा के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस हैं, क्या हम उसको एंडोफिली कहते हैं, क्या हम उसको हाइड्रोफिली कहते हैं, या क्या हम उसको ऑर्निथोफिली कहते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी है एनीमोफिली, पॉलिनेशन बाय विंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनीमोफिली। एनीमोफिली जो आपका मेथड है उसको किसके द्वारा होता है? ये हवा के द्वारा होता है, विंड के द्वारा होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज? पौधे का प्रजनन अंग कौन सा है? ठीक है, जैसे कि हमने जब हम ह्यूमंस में पढ़ते हैं, ठीक है, हम मेल अलग पढ़ते हैं, फीमेल अलग पढ़ते हैं। ठीक है, सेम अगर हम यहाँ पे पौधों में, प्लांट्स में इस चीज़ की बात करें तो इसका मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शंस है रूट, स्टेम, लीफ, या फिर फ्लावर। क्या जड़ें है, क्या तना है, क्या पत्तियां हैं, या फिर फूल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लावर, फूल। ठीक है, पौधे का अगर हम मुख्य प्रजनन अंग की बात करें, किसके थ्रू वो प्रजनन करते हैं, तो वो है उनका फूल, फ्लावर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम? परागण किस प्रक्रिया से होता है? ठीक है, मतलब इसमें जो बेसिकली होता क्या है, जैसे जो मेल पार्ट होता है यहाँ पे पाए जाते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या पाए जाते हैं? पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो पूछा गया है कि पॉलन ग्रेन्स कहाँ से कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, इतना तो हमें पता है, मेल पार्ट में पाए जाते हैं। मेल पार्ट से किस में जाएंगे? फीमेल में जाएंगे। तो वही पूछा गया है कि मेल पार्ट से जो पर्टिकुलर उसका नाम है वो क्या है, और फीमेल पार्ट में जहाँ पे एंटर होंगे उसका नाम क्या है? तो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है ओवरी टू स्टिग्मा, अंडाशय से वर्तिकाग्र तक, या फिर स्टिग्मा टू ओवरी, वर्तिकाग्र से अंडाशय तक, या ऑप्शन नंबर सी एंथर टू स्टिग्मा, पराग कोश से वर्तिकाग्र तक, या फिर रूट टू फ्लावर, जड़ से फूल तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंथर टू स्टिग्मा। पराग कोश से कहाँ पे जाते हैं? ये वर्तिकाग्र तक। ठीक है, जहाँ पे फीमेल पार्ट का जो जैसे स्टार्टिंग है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, सीड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम? बीज किससे बनते हैं? तो ऑप्शंस हैं, ओव्यूल से बनते हैं, बीजांड से बनते हैं, पेटल से बनते हैं, पंखुड़ियों से बनते हैं, या फिर सेपल से बनते हैं जो बाह्य दल होता है, या फिर स्टेमन से बनते हैं जो पुंकेसर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओव्यूल्स। ओव्यूल्स ही आपके क्या बनते हैं, आगे चल के सीड्स बनते हैं, बीज का रूप लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। अगेन फिर पॉलिनेशन से है क्वेश्चन। ठीक है, कीटों के द्वारा परागण को क्या कहा जाता है?
क्या हम इसे जूफिली कहते हैं, क्या हम इसे एंटोमोफिली कहते हैं, क्या हम इसे एनिमोफिली कहते हैं, या फिर हम इसे हाइड्रोफिली कहते हैं, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटोमोफिली। ठीक है, हाइड्रोफिली होता है पानी के द्वारा, जूफिली होता है जो जैसे बड़े बड़े हाथियों के द्वारा, ठीक है, बहुत बड़े बड़े जहाँ पे फूल होते हैं, ठीक है, वहाँ पे हाथियों के द्वारा जो है ये पॉलिनेशन होता है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं जूफिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूसेस थ्रू, ब्रायोफाइलम का प्रजनन किस माध्यम से होता है? जो ब्रायोफाइलम होता है इसको हम पत्थर चट्टा भी बोलते हैं, ठीक है, मैक्सिमम लगाया भी होता है हमने अपने घरों में, ठीक है। तो पूछा गया है कि किसके द्वारा रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, क्या ये स्टेम के द्वारा करता है, क्या ये रूट्स के द्वारा करता है, या क्या ये लीफ बड्स के द्वारा करता है, या फिर ये फ्लावर्स के द्वारा करता है? तो ब्रायोफाइलम एक ऐसा पौधा हम बोल सकते हैं जो कि लीफ पत्तियों के द्वारा प्रजनन करता है, रिप्रोडक्शन करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड, फूल के नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं? देखिए जो अगर हम प्लांट्स में बात करें सेम होता है, ठीक है, मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है, ठीक है। तो पूछा गया है कि इसमें जो मेल पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? क्या हम उसको पिस्टिल कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं, क्या हम उसको ओवरी कहते हैं, क्या हम उसको सेपल बाह्य दल कहते हैं, या फिर हम उसको स्टेमन कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेमन पुंकेसर। ठीक है, जो भी आपके फ्लावर अगर हम बोलें इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्टेमन पुंकेसर, और सेम अगर हम बात करें फीमेल की तो फीमेल में हो जाता है पिस्टिल स्त्रीकेसर, ये हो जाता है फीमेल में। पर हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे? मेल का पूछा गया है, ठीक है, नर का प्रजनन अंग पूछा गया है प्लांट्स में, तो वो हो जाएगा स्टेमन पुंकेसर। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड, नर और मादा युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं? क्या उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम नाम देते हैं? तो ऑप्शन है जर्मिनेशन, अंकुरण, पॉलिनेशन, परागण, फर्टिलाइजेशन, निषेचन, रेस्पिरेशन, श्वसन। देखिए ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, पॉलिनेशन हमने पढ़ा प्लांट्स में, ठीक है, जर्मिनेशन अंकुरण ये बिल्कुल अलग प्रोसेस हो गया। तो क्या ऑप्शन बचा? ऑप्शन हमारे पास बचा ओनली एंड ओनली ऑप्शन नंबर सी, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी आज की ये सीरीज यहीं पे ख़त्म होती है। बाकी हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।